तो पखारने का मतलब विथ फैमिली बैठकर पूरे परिवार के साथ बैठकर धोने का नाम है पखारना। तो आज्ञा हो तो हम परिवार को बुलाकर ले आवे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप, हल्का शब्द बोलना चाहिए था। भगवान बोले जल्दी आना। केवट जी भगवान के आज्ञा मिली, रुख मिला, दौड़े जाकर किनारे से चिल्लाते जा रहे। पत्नी को बच्चों को आवाज दिए, सब रास्ते में मिले। केवट जी बोले दौड़ कर जाओ, गंगा के किनारे दो पुरुष हैं, सांवले और गोरे। गोरके के पास मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं तो बोलते ही नहीं है। 3 घंटे बाद अभी एक बार बोले हैं। चुपचाप जाना, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से मैं खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है। यदि घिरे रहेंगे ना तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार गया, बंदी के चरण अचहु देसी बैठे घेरी घेरी। भगवान को घेर कर चारों ओर से बैठ गया परिवार। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया है। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहां गए तोहार बाबूजी? लड़का बोले हम कहा जानी। केवट जी दौड़े घर में। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा बर्तन ले चला जाए पांव धोने के लिए। मन में सोचे कठौता ले चलूं कि कठौती ले चलूं। कठौता पुल्लिंग है, मेल, और कठौती स्त्रीलिंग है, फीमेल। यदि कहीं जड़ी बूटी का जादू पड़ गया तो कठौती में गड़बड़ है, स्त्री बन जाएगी। ये पुल्लिंग है, हो सकता है लड़का बन जाए। यदि कठौता लड़का बन गया तो फिर मेरा भी लाभ होगा। बहुत नाव चला लिया, अब गंगा जी के किनारे एक ऑफिस खोलूंगा और उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को उससे हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता लिए, इतना छोटा लिए हैं कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। गोस्वामी जी कवितावली जी में लिखते हैं, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को ए जी धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। गंगा जल लाए, राम जी का दाहिना पांव रखे, रगड़ के धोए और उसके बाद पूरा का पूरा पानी पी गए। कौन? बोले प्रभु लेफ्ट वाला बाकी है अभी फिर ले आ रहा हूं पानी। दूसरी बार गए, जल लाए, बायां पांव रगड़ के धोए और धो के बैठ गए। अब राम जी का पांव उसमें से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ? पांव निकालिए। हमसे गलती हो गई राम जी। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था मैं, आप उसको नीचे रख दिए, उसमें फिर से धूल लग गया। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, इसलिए तो बायां निकाला नहीं हूं मैं अब तक। इस बाएं पांव को आप मेरे इस गमछा के ऊपर रख दीजिए, दाहिना वंस मोर प्रभु, एक बार और धोना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो अब डबल करने लगा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम जी बोले अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, जाओ जल्दी जल लेके आओ। तीसरी बार केवट जी गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए और तीनों बार का जल स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो तुम चाहते थे हो गया, अब बिठा कर ले चलो। केवट बोले क्या हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं यहाँ पर। जो हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे 9-10 छोटे छोटे लड़के हैं, आप नहीं देखे लक्ष्मण जी। मैं जब अंतिम वाला पानी पी रहा था ना, कि जो मेरा छोटका बैठा है हमको देखकर ऐसे मुंह किया था ये। राम जी बोले कहना क्या चाहते हो? केवट प्रभु
एक बार और धुलवा लीजिएगा ना, बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमको। राम जी बोले चलो आखिरी बार। फिर गए केवट जी, जल लाए, पांव धोए, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो, क्या अलौकिक दृश्य होगा। उनके बच्चों को नहीं मालूम कि चरणामृत कैसे लिया जाता है। आपको पता है चरणामृत कैसे लेना चाहिए? ऐसे नहीं, ये अंगूठा जो है ना, इसको इस उंगली के मूल में सटाना है, ऐसे दिख रहा है, और उसके बाद यहां गड्ढा करना है। ये बन गया गौ कर्ण। ऐसे भी कर सकते हैं आप, गौ मैया का कान, ठीक है, हाँ ऐसे यहां ले करके, ये ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र, यहां से पीना चाहिए। यहां ले करके पीना कैसे चाहिए? आवाज ना आवे, ऐसे नहीं पीछे। ऐसे नहीं पीना चाहिए। हाँ। कई आदमी चाय पिए थे तो पूरा मोहल्ला जाना था। ले करके धीरे से पान करके, और पंचामृत और चरणामृत, चरणामृत पान करने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए, उसको शरीर में लगा लेना चाहिए। पंचामृत लेने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये मर्यादा है। तो केवट जी के बच्चों को पता नहीं कि कैसे चरणामृत लेना है। और हम आपसे एक बात कहें, केवट जी के इस घटना के पहले चरणामृत पीने की प्रथा ही नहीं थी। केवट जी के पहले लोग पांव धुलकर उस चरणामृत से घर को छिड़क करके घर को शुद्ध करते थे। चरणामृत पान करने की प्रथा के जनक हैं हमारे केवट भैया। इन्हीं से इस प्रथा ने जन्म लिया, और आज हम और आप चरणामृत पान करते हैं। केवट भैया पांव धोए, और पूरे परिवार के छोटे छोटे बच्चों का मुख खोल के, और अपने हाथ से उनमें राम जी को दिखा दिखा के, प्रभु हमारा छोटका है उसको चरणामृत डाल रहे हैं। पूरे परिवार को पिला करके भगवान के सामने केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया अपने। थोड़ा सा अंत में बचा था ना, पिलाने के बाद केवट जी पीने गए तो लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम पहले 2 मिनट, तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बाकी तो नहीं है, अभी कोई छूट तो नहीं गया। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं बैठा है, अब तुम पी लो। केवट जी पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाइएगा, हमको इसी गांव में रहना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे? राम जी बोले बहुत देर हो रहा है। केवट जी बोले इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, अब इसके बाद किसके लिए बोलूं? प्रभु आखिरी बार और धुला लीजिए, है? भगवान ने अनुमति दी। केवट जी दौड़ कर गए, चरणामृत लाए, जल लाए, पांव पखारे, और पूरे गांव को पिलाने में 2 घंटा समय लगा। लक्ष्मण जी एकदम हाई पर, जैसे केवट भैया आए, लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, अब चुपचाप उस पार लेके चलो। केवट जी सोचे अब यदि बोल दिया तो मार डालेंगे ये। तो केवट जी राम जी के पास गए। राम जी के पास जाकर केवट जी प्रणाम करके राम जी को कहे प्रभु राम जी बोले क्या? बोलो बोलो। एक बार और धोऊंगा राम जी। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है, हम लोग कब से खड़े हैं यहाँ पर। केवट जी बोले प्रभु यही तो बात है, आपसे पहले कई लोग लाइन लगाए हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु यदि आप देख लिए होते ना तो वो सबके पार हो गए होते, सब कब के। आपकी दृष्टि नहीं गई इसलिए सब फंसे हुए हैं अब तक। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले प्रभु मैं अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूं। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए,
ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा प्रभु। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है, यही स्वाद मैं आज अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, यही स्वाद मैं अपने बाबा जी को देना चाहता हूँ प्रभु। एक बार आप और पांव धुला लेंगे ना, उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके मैं अपने समस्त पितरों को आज मुक्त कर देना चाहता हूँ। एक बार राम जी रोक नहीं पाए, भगवान ने अनुमति दे दी और बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर, बरसी सुमन सुर, सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही। केवट भैया के ऊपर जैसे केवट भैया जल लाकर पांव पखारने लगे, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। कहते हैं केवट जी जैसे भाग्यशाली अब संसार में आज दूसरा कोई नहीं है। केवट जी पांव पखारे, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। अपने पार हुए, पितरों को पार किए, घर वालों को पार किए, गांव को पार किए, सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार किए, उस पार पहुंचे हैं। नाव किनारे लगी है। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, निषाद राजगुह उतरे, लक्ष्मण जी उतरे, और सबसे अंत में कौन उतरा? जोर से बोलिए, केवट जी। और केवट जी उतर के क्या किए? केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु देना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु देना, पियहि अकीसिया, पियहि अकीसिया, जान निहारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। केवट भैया ने भगवान के चरणों में दंडवत किया। राम जी संकोच में है, इन्होंने मना कर दिया मैं नहीं लूंगा। मेरा धर्म क्या कहता है बिना कुछ दिए भेज दूं आज? राम जी सोचते हैं यदि उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। राम जी के मन के भाव को मेरी मां जान गई। सीता मैया ने
अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाला और राम जी से एक माँ ने कहा कि प्रभु आप केवट भैया को अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले आपने अपने हाथ से निकाल लिया सीता जी। सीता मैया बोली प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं। विवाह के समय जैसे मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपकी मर्यादा के आगे, सम्मान के आगे इस सोने का कोई मतलब नहीं है नाथ। आप केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। राम जी ने केवट भैया से कहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अंगूठी सीता मैया के ही हाथ में रही, राम जी नहीं लिए। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतराई। राम जी बोले हे केवट आपकी मां उतराई दे रही है, ले लीजिए। केवट जी लिए नहीं, क्या किए मालूम है? केवट चरण गहे कुलाई। केवट भैया व्याकुल होके राम जी के चरणों को पकड़ लिए। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले तो हसे। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले तो हसे। मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा? गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। अरे रोवेला मलहवा घी घियाई, उतराई हरि जी हम नानु ले तो हसे। केवट जी बोले प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला है नाथ, आज मैं काह न पावा। राम जी बोले मैंने तो कुछ नहीं दिया। केवट जी बोले प्रभु जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को मुझे पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया नाथ। अब इससे अधिक जीवन में और क्या प्राप्त करना होगा किसी को? बहुत मिल गया मुझे नाथ। न जाने कई जन्मों की मजदूरी ब्रह्मा जी ने आज एक साथ मुझे प्रदान कर दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। एक बार याद रखिएगा, केवट जी के घर में रात का भोजन नहीं है। रात्रि का भोजन घर में नहीं है। पैसों नहीं है कि रात के भोजन लेके चले जाएंगे घर में। भगवान को उस पार उतारने के बाद केवट जी ने उस नाव में जीवन में दोबारा किसी को बैठने नहीं दिया। केवट जी उसी नाव को मंदिर बना लिए थे भैया। रोज जा करके जहां भगवान मैया और लक्ष्मण जी बैठे थे, कल्पना करके कि मेरे प्रभु यहीं बैठे हैं, रोज उसकी आरती उतारा करते थे केवट भैया। केवट जी के पास रात्रि का भोजन नहीं है, पैसा भी नहीं है, राम जी दे रहे हैं। केवट जी की हिम्मत देखिए, बोल दिए नहीं चाहिए प्रभु। हमारे पास तो रात का भोजन है ना, क्या कभी हम लोगों ने भगवान से कहा है कि प्रभु नहीं चाहिए हमको, बहुत मिल गया है? यही हमारी भक्ति में और केवट जी की भक्ति का अंतर है। भगवान से बोला करिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों